विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोशों भागे दो। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के करिए हमें निहाल। करिए हमें निहाल। करिए हमें निहाल। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री राम राजा सरकार राघवेंद्र सरकार की पावन अध्यक्षता में प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवत चरण कमलाघी बंधुओं, भक्तिमयी करुणामयी माताओं बहनों, परम पावनी श्री राम कथा गंगा में अवगाहन करने के लिए हम आप दूर दराज से पधारी समस्त मात्र शक्ति सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हैं। तदुपरांत आज की पावन बेला प्रारंभ करते हैं। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। 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 क्या करना क्या करना। क्या करना क्या करना। क्या करना क्या करना। क्या करना क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बड़े भाव से ताली सेवा करने सभी का रघुवर श्री जानकी मैया।
रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। ये भजन मैं इसलिए गा रहा हूँ कि आप सब कानपुर से चल करके आए तो काफी परेशान हो गए हो, लेकिन परेशानी वो परेशानी नहीं कहते जिन्हें श्री सीताराम सरकार से प्रेम हो, जिनकी भक्ति अविरल होती है, उन पर शिकन नहीं होती। कहते हैं कि दूध और चावल से खीर बनती है, दूध और चावल से खीर बनती है, जो करते हैं राघव से प्रेम उनकी तकदीर बनती है। इसे दोनों हाथ उठा करके श्री राम रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर क्या करना, फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना, फिर सिर पर सीताराम, फिकर क्या करना, फिर पर सीताराम, फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। और देखो राम कथा नहीं हो, यहाँ जितनी माताएं जितने भी श्रोता हैं सब सत्संगी है ना। तो सत्संगियों के बीच में सत्संग होने जा रहा है, किसका? भगवान राघव सरकार का सत्संग हो रहा है। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिर क्या करना, फिर सिर पर सीताराम, फिकर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिर क्या करना। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। अगर प्रभु मन मानी करोगे, अगर प्रभु मन मान करोगे, अगर प्रभु मन मानी करोगे, अगर प्रभु मन मान करोगे, नहीं शरणागत वीर हरोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे। भक्त कहता है प्रभु अगर अपनी मनमानी करते रहोगे और भक्तों की पीर नहीं हरोगे तो हमारी बदनामी नहीं है, बदनामी तो तुम्हारी है। लोग तुम्हारे नाम को तुम्हारे मंदिर में आना बंद कर देंगे। इसलिए मैं आपसे विनय करता हूँ, जो तुम्हारे भक्त हैं उनके कष्टों को हरना शुरू कर दो। अगर प्रभु मन मानी करोगे, अगर प्रभु मन मान करोगे, अगर प्रभु मन मानी करोगे, अगर प्रभु मन मान करोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे। होगा बिरध बदनाम, फिकर क्या करना,
अब अवधेश ना भरो तुम। अब अवधेश आए भरो तुम। जब भक्त ने पुकार करी कि हमारी शरणागतों की पीर नहीं हरोगे तो तुम्हारा विरुद्ध बदनाम हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं सुनो क्या करना है अगर संकट आ जाए तो। क्या? अब अवधेश ना भरो तुम। अब अवधेश आए भरो तुम। व्यर्थ न अब परवाह करो 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 तुम। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। सिर सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जय राधे 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 राधे। माता जी बस से आई थी, माता जी के साथ दीदी के साथ आई थी ना। आपको बस में पता नहीं होता ड्राइवर के पास क्या लिखा होता है। ड्राइवर के पास लिखा होता है डोंट स्लीप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सीट। पहली दूसरी तीसरी सीट पे सोना बना है। आप तीन मूर्ति बड़ी सुस्ती में ताली बजा रही हो, क्या बात है? थक गए? उठाओ हाथ बड़े भाव से। जय राधे 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 सरयू जी पे, राधे नागेश्वर पे, राधे किलाधीश पे, राधे छोटी छावनी, राधे बड़ी छावनी, राधे 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 राधे। ताली ऐसे मत बजाओ जैसे ताश की गट्टी पीट रही हो। ताली दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री का ये सबसे बड़ा फल है। और ये समझो कि हम आए नहीं हैं, हम आए नहीं हैं, हमें तो राघव ने बुलाया है। क्योंकि बिना भगवान के बुलावे का कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता। और देखो वो ही आए हैं जिन्हें राघव प्रेम करते हैं। ये तो क्षमा करना सत्संगी हमारी माताएं बहुत है, लेकिन आई कितनी है? निमंत्रण तो वैसे सबको था। आई वही हैं जिन्हें राघव ने बुलाया है, जिनसे भगवान अति प्रिय करते हैं। भगवान कहते हैं अति प्रिय मोह यहाँ के बासी और मम धामदा पुरी सुख राशि। अति प्रिय मोह वो ही आते हैं जिन्हें राघव बुलाते हैं। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त संतों के श्री चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। समस्त माता शक्तियों के हृदय में विराजमान ब्रह्म परमात्मा को इस व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। और हम सब आज बहुत सुंदर एक समागम यहाँ अयोध्या की पावन भूमि पर हो रहा है। इसमें हम सब बड़े भाग्यवान हैं। सालू दीदी, श्री शकुंतला जी, माता भदौरिया जी और आप सब दूर दूर से पधारी हुई हमारी माता शक्ति। भी एक महीना ही हुआ होगा, एक महीने से कुछ दिन ज्यादा हुए होंगे। माधवगढ़ में कथा हो रही थी और वहीं पर सालू दीदी से चर्चा हुई कि अयोध्या में भगवान की गाथा का गुणानुवाद होना है। तुमने की दीदी हम तैयार हैं, बशर्ते हमें थोड़ा समय कम है। ये राघव की कृपा है। दास यहाँ रहकर 10 साल यहाँ रहा, 10 साल यहाँ संतों के बीच में रहने का और सेवा करने का सौभाग्य मिला है। और यहाँ काफी अध्ययन भी हुआ संतों के श्री चरणों में बैठ करके।
और जीवन में संत कृपा अगर नहीं है तो भगवंत कृपा नहीं हो सकती। संत कृपा पहले हो जाए, क्योंकि संतों के संग से ही सत्संग मिलता है। बिना संतों के संग के सत्संग कभी प्राप्त नहीं होता। और ऐसी भूमि पर सत्संग मिल जाए जहां सत्संग की महाराज गूढ़ता है। देखो, अच्छी कर्म करने के लिए सत्संग, अच्छा कर्म करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। अच्छे समय की, अच्छे भूमि की और अच्छे श्रोता वक्ता। इससे अच्छी भूमि तो हो ही नहीं सकती। ये पहले से सुनिश्चित भूमि है और अति पुनीत है। और अयोध्या जैसी भूमि महाराज, जिसे महाराज बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग भ्रमण करते हुए, प्राप्त करते हुए आए। यहाँ क्या है बोले, यहाँ एक एक चीज बड़ी सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदिते तहि दशरथ राऊ, वेद विदिते कहे दशरथ राऊ, धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, ओ धर्म धुरंधर सुन मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर सुन मुनि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग बानी, हृदय मति सारन पाए, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तह दशरथ राऊ। ये अयोध्या महाराज बड़ी सुंदर है। महाराज दशरथ को बड़ी सोच समझ के अयोध्या का चुनाव किया था। ऐसी पावन भूमि है। और समय का तो कहना क्या है, ये अयोध्या है। राम जी जब लौट करके आए तो वशिष्ठ ने कहा, प्रजा बोली राम जी का राज तिलक कर दो, मुहूर्त बता दो। वशिष्ठ बोले राम का राज तिलक, राम की कथा के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले सुदिन सुमंगल हों जब राम हों जुबराज। बोले वही दिन शुभ है जिस दिन भगवान की कथा, भगवान का राज तिलक हो जाए, वही दिन शुभ है। महाराज 3 चीजों की जरूरत होती है। और अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, कोई साधन सिद्धि पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भी 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो जल, दूसरा जंगल, तीसरा जिज्ञासा। जल तो यहाँ सरयू का कलरव निनाद हो रहा है। परम पावनी माँ कलरव सरयू नदी है। और अवध में तो पहले जंगल तो अब कहीं दिखते ही नहीं, वृंदावन में भी यहाँ पे। और जिज्ञासा तो हमें प्रकट करनी पड़ती है। हम जिज्ञासा लेकर के आएंगे तो हमारी जिज्ञासा पूर्ण होगी। जब किसी चीज की लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तो प्राप्ति किस चीज की होगी? लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। और भूमिका तो महाराज भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती नंदी पर बैठ करके जा रहे थे। एकाएक भोलेनाथ नंदी से कूद करके पृथ्वी पे लौटने लगे। तो पार्वती बोली बाबा क्या कर रहे हो? जब चाहे तब वहां लौटने लगते हो। भोलेनाथ बोले पार्वती ये सहज भूमि नहीं है। बोले फिर? बोले ये भूमि तो बहुत सुंदर है। बोले क्यों? बोले यहाँ 100 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई है, सत्संग हुआ है, इसलिए भूमि पवित्र है। और पवित्र भूमि पर बैठने से मन और अंतःकरण दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। पार्वती बोली ठीक है। फिर नंदी पे बैठे गए।
और एक जगह भोलेनाथ फिर से नंदी से उतर करके लौटने लगे। पार्वती बोली बाबा वहां तो 100 वर्ष पहले कथा सत्संग हुआ था और यहाँ क्या है? तो भगवान शंकर बोले पार्वती वहां 100 वर्ष पहले हुआ था, यहाँ 100 वर्ष बाद सत्संग होने जा रहा है, इसलिए भूमि पवित्र है। भगवान पहले से ही सोच कर रखते हैं कब चीज कहाँ होनी है। दीदी तो यहाँ बहुत सारे आश्रम देखने आई, लेकिन ये पटेल धर्मशाला ही क्यों दीदी को पसंद आई? क्योंकि ये भगवान ने पहले ही सुनिश्चित करके रखा था कि यहाँ बैठ करके हम सब भगवान की कथा का गुणानुवाद करेंगे। ये पहले से सुनिश्चित है। जब जो चीज सुनिश्चित होती है तो महाराज कहने ही क्या है। और संसार में महाराज 2 प्रकार की गंगा बहती है, एक तो भागीरथी गंगा है, एक कथा गंगा है। इसलिए हमने जब ये दीदी ने पोस्टर बनवाया तो उसमें श्री राम कथा भी लिखा जा सकता था, लेकिन उसमें लिखा है राम कथा गंगा। गंगा क्यों लिखा? बोले पार्वती जब विवाह होकर के आई और भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे आसन डाल के बैठे तो पार्वती आई तो सामने बैठना चाहती थी। भोलेनाथ बोले नहीं पार्वती अब तुम बामांग आ जाओ। पार्वती बोली मैं बामांग नहीं आऊंगी अभी। क्यों? बोले अभी मैं सन्मुख बैठूंगी। बोले क्यों? मतलब श्रोता बनना है। बोले किस लिए? बोले जिस कथा को न सुनने से मेरा और आपका वियोग हुआ था, जिस जो राम कथा मैंने नहीं सुनी। एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बाबा लिखते हैं ना मानस में, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम कथा मुनि वज्र बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। बोले जो कथा आपने सुनी हमने नहीं सुनी, जिस कारण से हमारा और आपका वियोग हुआ है, पहले मैं वो कथा सुनना चाहता हूं। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। पार्वती ने प्रश्न किया है महाराज पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पहले वो कथा सुनाओ। भगवान ने शंकर ने तो सोचा शायद ऊपर मन से कह रही हो पार्वती ठहरी। पहले सती के वेश में थी, स्वरूप में थी, तो भगवान से प्रेम नहीं था, हमारी बात पे ही विश्वास नहीं था। अब पता नहीं विश्वास है कि नहीं, तो भगवान शंकर ने भी ऊपर मन से कहते पार्वती छोड़ो तुम बामांग बैठ जाओ। पार्वती बोली नहीं, अब मैं पूर्ण निष्ठा पूर्ण समर्पण से कह रही हूँ कि पहले मुझे वो कथा सुना दो जिस कथा से हमारा तुम्हारा वियोग हो गया है। ऐसी भगवान की कथा है। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा कलिका मत गाई सुजन सजीवन मूर सुहाई। सुजन कथा कलिका मत गाई सुजन सजीवन मूर सुहाई। राम कथा कलिका मत गाई सुजन
रंजन राम कथा कल कल सुरंजन तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय हो जय सिया राम महामोह महिषेष विशाल राम कथा कालिका कराला राम राम कथा काल कराला महामोह महिषेष विशाल राम कथा कालिका कराला राम कथा कालिका कराला राम कथा कालिका कराला राम कथा सस किरण समान संत चकोर करहि पाना संत चकोर करहि पाना संत चकोर करहि पाना राम कथा सस किरण समान संत चकोर करहि पाना संत चकोर करहि पाना संत चकोर करहि पाना पी कर तू भी अमर हो जाए पी कर तू भी अमर हो जाए पी कर तू भी अमर हो जाए कर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत जथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ा बनिहारी संशय विड़योड़ा बनिहारी संशय विड़योड़ा बनिहारी संशय विहग उड़ा बनिहारी संशय विड़योड़ा बनिहारी तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा पार्वती कर जथा हो जय जय राम ओ जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री पार्वती कहती है पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा गंगा है, उस गंगा में एक बार हमें भी स्नान करा दो जिससे हम भी इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। ऐसी राम कथा महाराज बड़ी सुंदर है। राम कथा देती क्या है? एक संत ने गोस्वामी जी से पूछा राम कथा देती क्या है? तो गोस्वामी जी बोले तुम्हें चाहिए क्या है? ये सब कुछ देती है, धन वैभव यश सब देती है, तेरा सब कुछ देने वाली है।
जिसे जो चाहिए होता है वो ये राम कथा देती है। भगवान तो बड़े सरल है, मांगे तुरंत मिल जाता है। मांगने वाला तो हो, मांगने वाला भी तो पात्र होना चाहिए, तब तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और जो पात्र ही नहीं होगा महाराज, उस पर कृपा नहीं होती, उस पर कृपा नहीं होती महाराज। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संग की महाराज बड़ी महिमा है। और सत्संग जितना किया जाए उतना ही कम है। हमारी दीदी के साथ 1 घंटे का सत्संग होता है माधोगढ़ में, माधुरी माता राजेश माता सत्संग। और महाराज एक बार भगवान को नागन ने बांध लिया, राम लक्ष्मण को नागों ने बांध लिया। तो नारद जी गरुड़ के पास आए। गरुड़ को भी महाराज संशय रूपी सर्प ने पकड़ लिया। तो नारद ने कहा गरुड़, भगवान को नाग फांस में बंद गए हैं, चल करके खोल दो। गरुड़ बोले नारद से, कैसा ब्रह्म है, सर्पों में बंद गया, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। नारद जी बोले प्रवचन बाद में देना, पहले चलो भगवान को सर्पों से खोल दो। जैसे गरुड़ आए और गरुड़ ने सर्प खाए, और खाते खाते गरुड़ में एक सर्प गले में अटक गया। और सर्प की तो ऐसी बात है, गरुड़ सर्प खाने में बहुत अग्रगण्य है। सर्प देखा नहीं कि खाया नहीं, लेकिन ये सर्प अगर ये खा ले और बाहर निकाल दे तो गरुड़ अंधे हो जाए। सर्प खाने के बाद ये उगल नहीं सकते, क्योंकि गरुड़ अंधे हो जाएंगे। गरुड़ ने एक सर्प खाया, वो गले में ही फंस गया। गरुड़ बड़े विचलित हो गए, नारद जी से बोले क्या बताएं, ये सर्प हमने खा लिया, अब इतना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, कोई उपाय दबा कर दो। नारद जी बोले हमारे पास दवा नहीं है, दवा नहीं है। बोले सर्पों की दवा तो भगवान शंकर के पास है, चले जाओ। और उनके पास थोड़ी बहुत नहीं है, 100 करोड़ है, तुम्हारी दवा हो जाएगी, इतनी अच्छी दवा है उनके पास। तो गरुड़ भयभीत होकर के गए। और जैसे ही गरुड़ ने शंकर जी कैलाश को छोड़कर बीच में ही मिल गए। गरुड़ बोले महाराज कहाँ जा रहे हो, बाबा से पूछा। बाबा बोले क्यों? बोले हमने सर्प खा लिया, ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, इसे आप दवा कर दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं, मुझे लगता नहीं मैं मर जाऊंगा। शंकर जी बोले इलाज तो हम कर देते, दवा तो थी, लेकिन हमारी डिस्पेंसरी थोड़ी दूर है। उपचार तो था लेकिन डिस्पेंसरी से दूर है, दवा है नहीं, काय का इलाज कर दे। तो गरुड़ हाथ जोड़ के बोले क्या हमारा कुछ नहीं होगा? भगवान शंकर बोले हो तो जाएगा, हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर का पता हम लिखे देते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने तुम्हें एडमिट कर लिया तो मानो तुम्हारा रोग ठीक हो गया। अगर डॉक्टर ने एडमिट कर लिया तो गरुड़ बोले ठीक है। बोले कहाँ है? बोले देखो ये नीला नीला पर्वत दिख रहा है ना, नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ, अगर तुम्हें डॉक्टर ने एडमिट कर लिया तो ठीक हो जाओगे। और जैसे ही गरुड़ गए, तो गरुड़ ने जैसे ही उस नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे तो आधे ठीक हो गए। दुनिया का पहला हॉस्पिटल है जहाँ रोगी हॉस्पिटल देख के ठीक हो जाए, प्रेम से बोलो, पहला हॉस्पिटल है। और जैसे ही गरुड़ बड़े प्रसन्न हो गए, बोले यहाँ तो मेरा आधा रोग ठीक हो गया, अगर मैं डॉक्टर के पास पहुंच जाऊंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और जैसे ही महाराज गए, गरुड़ ने शैल पर्वत देखा तो प्रसन्न हो गए। देख शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सिर गयो। जैसे ही पहुंचे तो महाराज कागभुशुंडी महाराज कथा कह रहे। और जैसे गरुड़ जी पहुंचे, कागभुशुंडी जी ने देखा तो महाराज खड़े हो गए, हाथ जोड़ लेकर खड़े हो गए। एक संत ने पूछा कागभुशुंडी जी तो कथा कह रहे थे, खड़े क्यों हो गए? बोले जो गरुड़ है ना वो पक्षियों के राजा है, और राजा आ जाए तो प्रजा को खड़ा होना ही चाहिए, ये सम्मान है। जैसे गुरु आ जाए तो शिष्यों को खड़े हो जाना चाहिए, ये सम्मान है।
जैसी दीदी आ जाए, आप अगर बैठे हो तो आपको तुरंत खड़े होना चाहिए, ये सम्मान है। काकभूषण जी उठ करके खड़े हो गए और जैसे गरुड़ को प्रणाम किया सो गरुड़ बोले, काकभूषण जी ये बताओ कि तुम यहाँ कब से रह रहे हो और एक बहुत अच्छा तुम्हारा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ तो मेरा आती याद है रोग ठीक हो गया। बोले रोग क्या था आपका? बोले मुझे माया व्याप गई, माया व्याप गई, सोई व्यापी बेहंग पतिते ही। बोले भगवान की माया के चक्कर में फंस गए। बोले क्यों? बोले हम माया के नांग खा गए, माया नांग बरूद। भगवान को माया के नांगों से बांधा था, मैं माया के नांग खा गया, न मैं अंदर जा रहे न बाहर आ रहे। कोई दवा हो तो बता दो, संशय रूपी सर्प काली है। तो काकभूषण जी बोले तुम्हें सर्प में संशय हो गया और हमें एक मालपुआ में संशय। बोले क्यों? बोले जब राम जी आंगन में खेलते थे, मालपुआ हाथ में था, मैं मालपुआ खाने गया तो उस मालपुआ के चक्कर में फंस गया। बोले काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन। बोले मैं मालपुआ में फंस गया और तुम संशय के सर्प खा गए। तो गरुड़ बोले बातें मत करो, पहले दवा बताओ। बोले काकभूषण जी बोले दवा तो है। बोले क्या? बोले वो तो एक ही दवा है, तो सत्संग करना पड़ेगा, बिना सत्संग के तुम्हारा ये संशय रूपी सर्प नहीं जाएगा। तो गरुड़ बोले कितना करना पड़ेगा? बोले जितना हम, इसकी गारंटी नहीं कि कितना करना पड़ेगा, लेकिन इसकी गारंटी है कि तुम्हारा रोग ठीक हो जाए। रोग की गारंटी है लेकिन समय की गारंटी नहीं है। बोले फिर भी कुछ तो बता दो। तो काकभूषण जी बोले जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा। बहुत काल करिए सत्संगा, जब बहुत समय तक सत्संग करोगे तभी तुम्हारा संशय दूर होगा। तो गरुड़ ने काकभूषण जी से पूछा, पहले ये बताओ कि तुम कितने दिनों से सत्संग कर रहे हो? बोले सत्संग और हम? बोले हाँ बता दो। तो काकभूषण जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी यहाँ में बीते संवत, बीते कल्प 7 और 20। बोलिए हमें 27 कल्प बीत गए, सत्संग चल रहा है और हम 1 घंटा 2 घंटा 9 दिन 10 दिन महीने भर कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं बहुत सत्संग चल रहा है। तो काकभूषण जी कहते हैं बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प बीत गए सत्संग करते करते। 27 कल्प से चल रहा। एक कल्प जानते किसे कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जी एक बार निकल जाए तो एक कल्प होता है। ऐसे काकभूषण जी कह रहे 27 कल्प बीत गए, 28वां कल्प चल रहा है और यहाँ सत्संग अनवरत चल रहा है, अनवरत सत्संग चल रहा है। और जब तक व्यक्ति को सत्संग मिलता रहे, भगवान की कथा मिलती रहे, व्यक्ति को सुनते रहना चाहिए। बाबा लिखते मानस में, रामो कथा जी सुनते अघाई, राम कथा ये सुनते अघाई, राम कथा जय सुनते अघाई, राम कथा ये सुनते अघाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम कथा ये सुनते अघाई, रस विशेष जाना तिन नहीं। महाराज जो भगवान की कथा से कहे तृप्ति हो गई, उसने भगवान के रस को नहीं जाना। और देखो धन दौलत तो सबके पास होती है, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। धन पत्नी पुत्र सबके पास होते हैं, लेकिन भगवान की कथा और संत का संग बिरले ही किसी को प्राप्त होता है। इसलिए तो कहा कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, राम चरण चापत विधि नाना।
बड़भागी अंगद को क्यों कहा, विभीषण को नहीं कहा? राम चरण चापत विधि नाना, जिसे राम जी के चरणों में अनन्य प्रीति हो जाए, अनन्य रति हो जाए, महाराज वही बड़भागी। बड़भागी अंगद हनुमाना, राम चरण चापत विधि नाना, वही बड़भागी है। पत्नी पुत्र धन धन के पास होता है, और जिंदगी में कभी आकांक्षाएं भी पूरी नहीं होती। अगर आकांक्षाओं की कामनाओं की बात करी जाए तो कामना भी पूरी नहीं होती। हमने कहा माताओं, माता से हमने कहा माता अब पूरे 9 दिन कथा सुनना, तो माता बोली नहीं महाराज 2 दिन का ही समय है, 2 ही दिन में चले जाए। समय 9 दिन का समय नहीं है। क्यों? अगर 9 दिन यहाँ रहोगे वहां सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हमसे ज्यादा अच्छा परमात्मा चला लेता है। हमें तो अपने घर की फिक्र है, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की, सो धन धन रघुवीर। लेकिन विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगर विश्वास दृढ़ है तो परमात्मा सारे काम करने को तैयार है। एक आमेर, राजस्थान में आमेर पड़ता है, और आमेर में एक राधा गोविंद जी का बहुत अच्छा मंदिर है। वहां के पुजारी बड़े भाव से पूजा करते हैं। राजा वहां रोज एक माला भेजता है, और राजा को भगवान को माला पहनाई जाती। शाम को राजा आता और पुजारी वो माला उतार करके राजा को पहना देता। ये रोज का नियम था। एक दिन राजा ने बहुत ही सुंदर माला पहुंचाई, बहुत सुंदर, भगवान को पहनाई गई। और भगवान को पहनाने के बाद राजा को आने में शाम को देर हो गई, तो पुजारी को लगा क्यों ना ये माला मैं पहन। और वो राजा है, क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण की माला तो क्षत्रिय पहन ही सकता है पहने। उस माला में बड़ा प्रेम हो गया उससे पुजारी को। उसने माला ली, भगवान की माला अपने गले में डाल ली, और जैसी माला डाली तब तक राजा का घोषणा हो गई महाराज पधार रहे हैं। तो पुजारी ने हड़बड़ी में वो माला उतारी, तो पुजारी का एक दाढ़ी का बाल टूट के माला जब लगा और राजा आया, राजा को माला पहनाई, तो राजा की नजर से बाल पर पड़ गई। राजा बोला क्यों पुजारी, क्या भगवान बूढ़े हो गए? क्या भगवान बूढ़े हो गए? बोले क्यों? बोले भगवान के बाल सफेद हो गए, माला में सफेद बाल लगा है। पुजारी बोला मतलब? बोले ये माला भगवान के बाद हमें पहनाई जाती है, भगवान के बाद हमें पहनाई जाती है। अगर इसमें बाल लगा है तो इसका मतलब है कि भगवान बूढ़े हो गए, भगवान बूढ़े हो गए। क्यों? बोले क्योंकि इसमें बाल सफेद लगा है। आहा, जैसे कहा तो पुजारी ने हड़बड़ी में कह दिया हाँ महाराज भगवान के बाल सफेद हो गए। राजा बोला पुजारी कल मंदिर जब खुलेगा तो मेरे सामने खुलेगा, मैं भी तो देखूं भगवान के बाल काले हैं कि सफेद है। राजा तो चला गया, लेकिन पुजारी को पूरी रात नींद नहीं आई। चौखट पर बैठा रहा, रोता रहा, हे प्रभु अगर कल राजा ने आकर के देखा और आपके बाल सफेद नहीं मिले तो ये हमारी बदनामी नहीं है, ये तो तुम्हारी बदनामी, ये हमारी नहीं तुम्हारी है। क्यों? लोग कहेंगे इस पुजारी ने पूरे जीवन पूजा करी और अंतिम में भगवान के कारण ये फांसी पे लटक गया। हमारी बदनामी नहीं है, तुम्हारी बदनामी है। लेकिन भगवान की पूजा पर विश्वास नहीं था। पुजारी बार बार पर्दा खोल के देखता, बोले अब भगवान के बाल सफेद हो गए होंगे, शायद अब सुन ले। लेकिन जब जब पुजारी ने पर्दा खोला तब तक भगवान के बाल काले ही नजर आए। जब सुबह भोर हो गई तो पुजारी चौखट पर मत्था पटकने लगा, अब तो आपके चरणों में ही, सूली में लटकने से तो अच्छा है आपके चरणों में ही प्राण त्याग।
भटक रहा था, तब तक राजा आ गया। पुजारी चाबी दो, मुझे देखना है भगवान के बाल सफेद हैं कि काले हैं। पुजारी ने रोते ही चाबी निकाल करके दे दी। और राजा ने जब चाबी से दरवाजा खोला और खोलते ही जब भगवान का दर्शन किया तो भगवान के बाल काले से सफेद हो गए। राजा ने जब देखा तो राजा बोला, पुजारी सच में भगवान के बाल सफेद हो गए हैं। और जैसे ही जब राजा ने कहा तो पुजारी ने गर्दन उठा के देखा तो पुजारी के नेत्र झरझर करके आंसू गिरने लगे। हे प्रभु, तुमने मुझसे तुच्छ प्राणी के अपने स्वरूप का त्याग कर दिया। इस स्वरूप का त्याग तुमने अपने पिता के वचन पर, आपने उस स्वरूप का त्याग नहीं किया। उस स्वरूप को आपने हम जैसे तुच्छ एक भक्त के लिए त्याग कर दिया। जब कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास मांगा, तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी, तो राम जी ने बलकल वस्त्र वहीं पहन लिए। बलकल वस्त्र, राशि वस्त्र, बलकल वस्त्र पहन लिए। तो एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभु आपने बलकल वस्त्र अयोध्या में पहन लिए और जटा तमसा के तट पर क्यों बनाई? तो राम जी के नेत्र सजल हो गए। भैया, अगर मैं अयोध्या में जटा बना लेता तो मेरी माँ मेरे बन जाने से पहले ही देह का त्याग कर देती। राम जी का पूरा श्रृंगार करती है, लेकिन केवल राम जी के बाल माता कौशल्या बनाती है। राम जी के बाल इतने सुंदर हैं कि कौशल्या राम जी के बाल दिन भर बनाती रहती है। सुंदर गबुआरे, बोले इसलिए मैंने वहां अयोध्या में बाल जटा नहीं बनाई, अयोध्या से निकल करके जटा बनाई कि मेरी माँ मुझे देखते ही प्राण का त्याग ना कर दे। आज पुजारी रो रहा था, प्रभु आपने मुझे तुच्छ प्राणी के लिए अपने देह का त्याग कर दिया। और उसी क्षण पुजारी ने अपने देह का त्याग किया और उसकी आत्मा निकल करके परमात्मा के विग्रह में समाते हुई। तो भगवान आकाशवाणी हुई, राजा आज के बाद श्राप देता हूँ कि जो भी तेरे वंश का इस मंदिर दर्शन करने आएगा उसका मैं सर्वनाश कर दूंगा। आज तेरे कारण मुझे अपने स्वरूप का त्याग करना पड़ा, स्वरूप का त्याग करना पड़ा। महाराज, अगर भक्ति में पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण है तो परमात्मा जो बनाना चाहो परमात्मा वो बन जाता है। जो बनाना चाहो परमात्मा वो बन जाता है। बस हमारी भक्ति में समर्पण होना चाहिए, हमारी भक्ति में महाराज त्याग होना चाहिए। और जिसका विश्वास परमात्मा में नहीं होता वो मझधार में पड़ा रहता है। भरोसो मोहे इन चरणन को आज। जब भगवान के चरणों का हम भरोसा करके बैठते हैं तो परमात्मा हमारे कार्य को जरूर संभाल देता है। और जिसके भरोसा और विश्वास नहीं होता महाराज, उसका कार्य कभी पूर्ण नहीं होता, कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तय दशरथ दशरथ राऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, दशरथ राऊ। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, ये अवधपुरी है महाराज, भगवान को बड़ी प्रिय है। उस अवधपुरी में बैठ करके हम कहते थे कुछ 7 पुरियां हैं, उन 7 पुरियों में सबसे श्रेष्ठ अयोध्या है, सबसे श्रेष्ठ अयोध्या है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती जैवो सप्तैता मोक्षदायिका। सप्त मोक्षदायिनी पुरियां हैं, लेकिन उन सबसे श्रेष्ठ अयोध्या है, सबसे श्रेष्ठ है अयोध्या। और हम उसी श्रेष्ठ अयोध्या मोक्षदायिनी नगरी में अपने कल्याण के हितार्थ भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। तो एक संत ने प्रश्न किया, महाराज ये सबसे श्रेष्ठ क्यों है, वृंदावन क्यों नहीं है? बोले जो मथुरा है ना
वो सूर्यवंश से अलग नहीं। यद्यपि मैं वृंदावन रहता हूं, लेकिन जो भी है सूर्यवंश की ही देन है। मथुरा भी सूर्यवंश की देन है, क्योंकि मथुरा का राजा लवणासुर था। भगवान के छोटे भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर को मार करके मथुरा के राजा बने। और जो हमारी मथुरा में यमुना है, वो भी सूर्य की पुत्री है। यमुना सूर्य की पुत्री है, इसलिए महाराज यमुना भी बोले तो काशी में मुक्ति हो जाए। वो तो कहते हैं काशी मुक्त है तो बनासी। बोले काशी में जो मरता है मुक्त हो जाता है। तो एक संत ने कहा काशी में मुक्त हो जाता है, लेकिन वो होता कब है? बोले होता तब है जब भगवान शंकर उसके कान में श्री राम बोलते हैं, तब। भगवान शंकर को ये काम मिला है। बोले काशी में जो भी मरेगा, जिसकी अर्थी आएगी, उसके कान में आपको श्री सीताराम बोलना ही पड़ेगा। काशी में भी अगर मुक्ति होती है, काशी मुक्त है तो विनाशी। काशी में भी मुक्ति होती है तो भगवान राम के द्वारा होती है। इसलिए 7 प्रियों में अयोध्या श्रेष्ठ है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। सप्तैता ये 7 प्रियों में श्रेष्ठ अयोध्या है, जिस अयोध्या में हम और आप भगवान की कथा का गुणानुवाद करने आए हैं। रुद्रयामल ग्रंथ में तो भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि विष्णु पाद यवंतिका गुणमयी मध्य च कांचीपुरी नाभि द्वारावती तथा च हृदय मायापुरी पुण्यदा ग्रीवा मूल मुदाहरन्ति मथुरा नासां च वाराणसी एतत् ब्रह्म पदं वदन्ति मुनियो अयोध्यापुरी मस्तकम। भगवान के शरीर में रुद्रयामल ग्रंथ में भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या क्या है? बोले अयोध्या भगवान का मस्तक है। अयोध्या भगवान का मस्तक है। नाभि क्या है? बोले नाभि द्वारिका है। ऐसे पूरे शरीर में सबसे श्रेष्ठ अयोध्या है। उस अवधपुरी में बैठ करके हम और आप भगवान की कथा का गुणानुवाद करने के लिए एकत्र आए हैं। इस ग्रंथ का बड़ा सुंदर नाम है। बोले क्या? बोले रामचरितमानस। बोले मानस क्यों है? पहले तो वाल्मीकि जी रामायण ने महाराज ने लिखा क्या? श्री वाल्मीकि रामायण। रामायण का अर्थ होता है राम जी का घर। और चरित्रमानस, बोले चरित्रमानस क्यों लिखा? बोले कलयुग में 2 ही चीजें बिगड़ी हैं व्यक्ति की। एक तो मनुष्य का स्वभाव बिगड़ा है और दूसरा चरित्र बिगड़ा है। अगर व्यक्ति का चरित्र सुधर जाए तो महाराज उसके ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। श्री रामचरितमानस। रामचरित मानस यह नाम। ओ रामचरित मानस यह नाम। रामचरित मानस यह नाम। ओ रामचरित मानस यह नाम। सुनत श्रवण सुनत श्रवण मानस यह नाम। रामचरितमानस यह नामा सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। जो राम जी की चरितमानस को श्रवण करता है उसका जीवन परम विश्वास गति को प्रदान हो जाता है। और एक संत तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं, बड़ा सुंदर भाव देते हैं। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस नामकरण किया होगा, बोले उससे पहले गोस्वामी जी महाराज वृंदावन जरूर गए हो। बोले क्यों? बोले एक गोस्वामी जी वृंदावन जरूर गए होंगे। बोले गोस्वामी जब यमुना के किनारे गए
तो बहुत सारी गोपियां बैठी बैठी रो रही। तो गोस्वामी जी ने पूछा, भाई क्यों रो रही हो? तो एक सखी बोली, रोने का कारण यह है कि अपने ये प्राण प्रीतम से मिलना चाहती है, और इसका प्राण प्रीतम तो ऊंची हवेली पे रहता है, अब ये जाए तो जाए कैसे? तो गोस्वामी जी महाराज बोले, नसेनी लगा लो, चढ़ जाओ। बोले नसेनी नहीं है। तो गोस्वामी जी महाराज बोले, हम लाए देते, हम लाए देते हैं। तो एक गोपी बोली, नसेनी कितने डंडों की लाऊं? तो दूसरी बोली, कम से कम 8 डंडों की लाना या 7 की ले आना। गोस्वामी जी बोले, 8 और 7 डंडे की नसेनी का क्या करोगे? बोले तभी तो चढ़ पाएंगे। तो गोस्वामी जी बोले, जिस पिया की बात कर रही हो, उस पिया के लिए 8 और 7 डंडों की जरूरत नहीं है, वहां तो केवल 2 ही डंडे काम करेगा। बहुत छोटी नसेनी चाहिए, 3 डंडों में ही भगवान मिल जाएगा, प्राण प्रीतम मिल जाएगा तुम्हारा। अच्छा, इतनी ऊंचा बोल? बस बोले, अगर तुम 2 सीढ़ी चढ़ो, तीसरे पे तो प्राण प्रीतम मिल ही जाएगा। 2 सीढ़ी कौन सी चढ़ जाओ? गोपियां कोई सहज थोड़ी थी, गोपियां तो योगी थी, गोस्वामी जी की परीक्षा ले रही थी। गोस्वामी जी से बोली, हम कैसे बिना योग, अष्टांग योग होता है, बोले 8 सीढ़ी की नसेनी मतलब अष्टांग योग के द्वारा ब्रह्म को पाया जा सकता है। बोले 7 के लिए 7 प्रकार की भक्ति होनी चाहिए, तो परमात्मा की ऊपर हवेली तक पहुंचा जा सकता है। गोस्वामी जी बोले, ये अष्टांग योग सतयुग में जरूरत है, भक्ति की जरूरत त्रेता में है, लेकिन कलयुग में अगर प्रिया से मिलना है तो केवल 2 ही चीजें संभाल लो, तुम्हें प्राण प्रीतम मिल जाएगा। 2 चीजें संभाल लो बस, एक तो चित्र संभाल लो और दूसरा चरित्र संभाल लो। परमात्मा चित्र संभाल लो, दूसरा चरित्र संभाल लो, परमात्मा मिल जाएगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब गोस्वामी जी वृंदावन से लौट कर आए तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। जो ग्रंथ लिखा उसका नाम ही यही रख दिया, रामचरित मानस यह नाम। रामचरित मानस यह गाओ, रामचरित मानस यह नाम, रामचरित महाराज ने स्कूल का राम चरित्र मानस। ये मानस क्या है? बोले मानस एक मानसरोवर है, मानसरोवर में स्नान कर कैलाश 2 ही सरोवर है, एक कैलाश मानसरोवर जहाँ 2-4 लाख रुपए खर्च करके जाना पड़ेगा, और ये मानस का सरोवर है, जो मानस के सरोवर में आकर के स्नान कर लेगा उसे किसी कैलाश मानसरोवर जाने की जरूरत नहीं है। जो एक बार इस गंगा में डुबकी लगा ली उसे दूसरी किसी गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत ही नहीं है। भव सागर जे पार जो पावा, और राम कथा ताकहूं दृढ़ नावा। अगर भव सागर से पार होना है तो भगवान की कथा रूपी नौका पर बैठ जाओ, तुम पार हो जाओ। लिखते हैं ना, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन 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 था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर
भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और ये रामचरितमानस की आज भूमिका का हम सबने श्रवण किया। कल से बड़ी सुंदर भगवान शिव चरित्र के साथ ही भगवान की कथा का प्रारंभ होगा। रामचरितमानस में 4 घाट, 4 श्रोता, 4 ही वक्ता। एक भक्ति का घाट है, एक ज्ञान का घाट है, एक कर्मकांड का घाट है। एक घाट पर भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, दूसरे घाट पर प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, और एक घाट पर शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं, और चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा गा रहे हैं, लेकिन वहां श्रोता कोई नहीं। तो गोस्वामी जी ने पूछा, भाई आपका श्रोता कहाँ है? सबके श्रोता है। काकभूषुंडी नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं, और आप अकेले बैठे हो, किसे सुना रहे हो? तो गोस्वामी जी बोले हमारा श्रोता हमारे अंदर है। बोले मतलब? बोले हम तो सच्चे श्रोता को कथा सुना रहे हैं, सच्चे श्रोता को। अगर आप सोचो, आजकल व्यक्ति कथा सुनने जाता नहीं। आपको महाराज जी हम तो अपना घर परिवार छोड़ के अयोध्या गए, आप कहते कथा सुनने नहीं आए। प्रेम से बोलो, बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार मुस्कुराते हुए बोलिए राधे। बोले मन सच्चा श्रोता है, मन तो सबका लगा है। किसी का घुटना दर्द कर रहा है तो वहां लगा है, किसी को भूख लगी है तो वहां लगा है, कोई चल के आया है थकावट है तो उसका वहां लगा है। जब महाराज मन, गोस्वामी जी महाराज ने पूरी कथा सुना दी, मन फिर भी नहीं टिका, तो उत्तरकांड के अंतिम छंद में गोस्वामी जी ने पूछा मन से, क्यों भाग रहा है? तो मन कहता है क्या मिलेगा इस कथा से? तो गोस्वामी जी बोले क्या नहीं मिलेगा ये पूछो। पाई न कहगत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अपने मन को सठ कहा, ये सठ। सठ क्यों कहा? एक संत कहते हैं, बोले सठ इसलिए कह दिया कि सठ सत्संग करके सुधर जाता है। सठ सत सुधर है सत्संगत पाई, और पारस परस को घात सुहाई। बोले सत सत्संग से सुधर जाता है। अरे सत मन, मैं इतना सत्संग कर रहा हूँ तो फिर भी नहीं सुधरता। तो मन बोला कौन तर गया? तो गोस्वामी जी बोले सबरी अजामिल, सबरी तर गई, अजामिल तर गया, गजेंद्र तर गया, व्याघ्र तर गया। तू कह रहा है कौन तरा है? अरे तू बैठ के सुन तो सही, दुनिया तर गई तो तेरा भी ठिकाना मिल जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि जब भी कथा सुनने जाओ तो अपने श्रोता को साथ में लेके जाओ। श्रोता साथ होगा तो महाराज कथा में सुनने में आनंद आएगा। कल से आप कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है, और विशेष में तो 10 बजे से 11:30 बजे तक नित्य सत्संग है। आप इस टाइमिंग को थोड़ा मैच कर लें और उस बार से आप दर्शन करें और समय का पूरा ध्यान रखें। और कल से कथा में जब यहाँ आए पंडाल में, मंदिर के सामने, तो 2 चीजें लेकर के आए। क्या? एक श्रद्धा और एक विश्वास। वैसे हम कह सकते थे कि 500 का नोट लेके आया करो, लेकिन नोट की जरूरत नहीं है। आज तीर्थ में हम सब कल्याण के लिए आए हैं, और एक दिन हम लोगों को 1100 दीपक सरयू जी में दान भी करने हैं। हम वो सारी व्यवस्था ठाकुर जी की करके आए हैं। आप सबको दीपक बनाने हैं और वहां चल करके 1100 दीपक दान सरयू जी में करने हैं हम सबको। और एक दिन सरयू जी को चुनरी उड़ानी है। और हमारा एक संकल्प है, एक दिन हम सब मिलकर के जिस जहां जहां परिक्रमा करके आए हैं उस पूरी में हम सब लोग झाड़ू लगाएं। क्यों?
ये रामकोट है भगवान की कीड़ा स्थली है, और जिस पर कीड़ा भगवान ने करी हो वहां अगर हम झाड़ू लगाएंगे। एक प्रेम भूषण जी बड़ा अच्छा गाते हैं, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं संवारा कैसे आएंगे भगवान। एक दिन हम यहाँ पूरे रामकोट में झाड़ू लगाएंगे, स्वच्छ करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर यहाँ खेले। और एक दिन सरयू में 1100 दीपक का दान करेंगे, क्योंकि मैया यशोदा करती थी भगवान के लिए, यानी यानी है गीतानी तदबाल चलतानी चा। और जब भगवान का जन्मदिन हो, किसी की शादी की सालगिरह हो, तो वहां जाकर के भगवान दीप दान करती थी। और कहते हैं जितना लंबा दीप नदी में बहता हुआ जाता है, उस बालक की उस जोड़े की उतनी लंबी आयु हो जाती है। ऐसा हम अपने कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के भले ही स्वार्थ के लिए आप दीप दान करें, हम तो चाहेंगे कि हम भगवान के लिए दीप दान करें, और आप सब जिसके लिए करना चाहें करें। लेकिन 1100 दीपक दान एक दिन सरयू के पास चल करके करना है, एक दिन सरयू जी को चुनरी उड़ानी है, और एक दिन पूरे रामकोट मोहल्ले में झाड़ू लगा करके रामकोट को स्वच्छ करना है। ऐसा इस कथा का संकल्प है, और आप सब लोग हमारा साथ देंगे तो फिर ये कार्य बिल्कुल संपन्न हो जाएगा। क्यों राजेश दीदी जी, माधुरी जी? हाँ, लेकिन हम 2 दिन नहीं करेंगे, आज और कल फिर देखेंगे। प्रेम से बोलो। समय का ध्यान रखें, कल से कथा समय से उपस्थित हो। और आइए एक भजन के साथ ही आरती। ओ नाम वाला डंका बजाने वाले आ गए, नाम वाला डंका बजाने वाले आ गए, नाम वाला डंका बजाने वाले आ गए, नाम वाला डंका बजाने वाले आ गए। पीने वाले ओ पीने वाले ओ पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए, पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए, पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए, पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए। पीने वाले का मतलब वो थोड़ी है कि बोतल पीने वाले आ जाओ, नहीं, जो भगवान के नाम को पीने वाले हैं। वैसे भगवान के नाम को ही पीने वाले आए, कोई बाहर से आया ही नहीं है, बड़े भाव से। नाम वाला डंका बजाने वाले आ गए, नाम वाला डंका बजाने वाले आ गए, पीने वाले आ जाओ, पीने वाले आ जाओ, पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए, पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए, पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए, पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए। बड़े भाव से ताली से करते हुए जय हो। अच्छा ये बताओ कौन कौन पीने आया है? पीने आए हैं? हाथ उठाओ कौन कौन पीने आया है? जब सब पीने आए हो तो बैठे क्यों हो? मस्ती के साथ श्री राम सतगुरु आए हैं महाराज छाइया, सतगुरु आए हैं महाराज छाइया, सतगुरु आए हैं महाराज छाइया, सतगुरु आए हैं महाराज छाइया। सोने दिल विच आज खुशियां मनाइया, सोने दिल विच आज खुशियां मनाइया, सोने दिल विच आज खुशियां मनाइया, सोने दिल विच आज खुशियां मनाइया। नाचन वाले आ जाओ, नचाने वाले आ गए, 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 पीने वाले आ जाओ, पिलाने 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 वाले आ गए। चंद
जग सखी बावली घड़ी पुकारे। आ गए जी मोहन प्यारे। आ गए जी मोहन प्यारे। कनक बिहारी से मिलाने वाले आ गए। 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 पीने वाले आ जाओ 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 मिलाने वाले। आइए बड़े भक्त आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे। आरती गाओ प्यारे। तुमको मनाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। छिन छिन फल ये छिन छिन फल ये रूप निहारो। हे राजा राम तेरे आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती उतारो तो पे आरती उतारो तो पे तन मन मारो। हे राजा राम तेरे आरती गाओ। हे राजा राम